Good morning, students. Today we will study about irrational numbers. Irrational numbers कौन से होंगे? Any number that cannot be expressed in the form of p upon में q. यानी कि वो नंबर्स जो p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते वो कौन से नंबर होंगे? इर्रेशनल नंबर्स. इर्रेशनल नंबर्स होंगे. आगे क्या लिख देंगे आप? p एंड q आर इंटीजर्स. p and q are integers and q is not equals to 0. यानी कि इरेशनल नंबर्स अपन ने क्या बताएं कि वो नंबर जो p अपॉन q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किए जा सकते वो कौन से होंगे? इरेशनल नंबर्स. तो इनके एग्जांपल्स कौन कौन से हो सकते हैं? एग्जांपल्स कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि √3 हो गया, √2 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया. ये सब क्या हैं? इरेशनल नंबर्स हैं. अब इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर ड्रॉ करना अपन क्लास में देखेंगे. अभी अपन आगे नेक्स्ट अपन क्या स्टार्ट करते हैं? रियल नंबर्स. रियल नंबर्स. तो रियल नंबर्स कौन से होंगे? रियल नंबर्स यानी कि रियल में तो सभी नंबर्स आने चाहिए ना. तो रियल नंबर्स क्या होंगे? द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स एंड ऑल इरेशनल नंबर्स इज कॉल्ड रियल नंबर. यानी कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स का अगर अपन कलेक्शन कर लें तो वो पूरा कलेक्शन क्या होगा? रियल नंबर. क्या होगा? रियल नंबर. यू कैन सी दिस डेफिनेशन ऑन पेज नंबर 1.14 बुक है अपनी मैथमेटिक्स क्लास 9th RL अरोरा. आई हैव ऑलरेडी टेल यू. ओके. तो 1.14 पेज नंबर पर रियल नंबर्स की डेफिनेशन गिवन है. ऑल रियल नंबर्स एंड ऑल इरेशनल नंबर्स टुगेदर फॉर्म द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स. दिस कलेक्शन इज डिनोटेड बाय आर एंड द स्क्वायर ऑफ रियल नंबर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव. यानी कि जो स्क्वायर लेंगे रियल नंबर्स का वो हमेशा क्या रहेगा? नॉन नेगेटिव. नॉन नेगेटिव यानी कभी भी नेगेटिव नहीं होगा. और कोई भी रियल नंबर अगर रेशनल और इरेशनल तो होगा ही होगा. या तो रेशनल होगा या इरेशनल होगा. तो जो नंबर रेशनल नहीं है वो क्या हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा. और जो नंबर इरेशनल नहीं है वो क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर. अब रियल नंबर नेक्स्ट अपन देखते हैं पेज नंबर 1.16 पर डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स. रियल नंबर्स का अपन को क्या देखना है? डेसिमल एक्सपेंशन. तो डेसिमल एक्सपेंशन तो कैसे फाइंड करते हैं अपन? बाय डिवाइडिंग या डिवाइडेशन से अपन अगर फाइंड करते हैं डेसिमल एक्सपेंशन. तो एक बार अपन एक क्वेश्चन अपन कंसिडर करते हैं कि 5 अपॉन में 8. 5 अपॉन 8 अपन को इस रेशनल नंबर का क्या फाइंड करना है? डेसिमल एक्सपेंशन. तो डेसिमल एक्सपेंशन अपन क्या कैसे फाइंड करते हैं? इस तरह से इस फॉर्म में कोई भी अगर अपने पास नंबर गिवन है तो अपन डिविडेंड क्या लेंगे? 5 और डिवीजर क्या हो जाएगा अपने पास? 8. तो अगर इसको सिंपली आपको डिवाइड करके अपन को क्या फाइंड करना है? डेसिमल एक्सपेंशन. डेसिमल एक्सपेंशन. तो 5 इज लेस देन 8. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी take decimal point and here we take 0. Then how many times it will be? Divide 8 4 ja 28, 8 5 ja 8 6 ja 48. ठीक है. यानी 6 टाइम गया. 10 में से 8 गए तो 2. 4 - 4 0. अगेन वी टेक 0. 8 2 ja 16. 4 0. 8 5 जा 40. क्या आया इसका एक्सपेंशन? 0.625. क्या आया इसका एक्सपेंशन? 0.625. अब यहाँ पर ये देखिए इसका तो रिमाइंडर यहाँ पर क्या आ गया? 0. यानी कि रिमाइंडर क्या आया? 0. लेकिन कुछ अपने पास ऐसे एक्सपेंशन होंगे जिसमें रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा. तो वो कौन से होंगे? और इन डेसिमल एक्सपेंशंस को अपन क्या नाम देंगे? तो उसके लिए अपने पास एक टर्म आएगी टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स.
ठीक है। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर तो वो नंबर्स जिनके कुछ स्टेप के बाद अपना रिमाइंडर क्या हो जाए, 0। यानी कि अब टर्मिनेटिंग में मैंने क्या बताया है कि कुछ स्टेप्स के बाद रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0। कुछ स्टेप्स के बाद रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0। यानी कि रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो अपना डिवाइड कंप्लीट हो जाएगा। तो ये कौन सा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की आपके पास ये गिवन है डेफिनेशन, पेज नंबर 1.6 पर ही गिवन है। After some steps and the decimal expansion terminates or ends after a finite number of steps, the decimal expansion of such rationals are said to be terminating। यानी कि कुछ स्टेप्स के बाद उनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाए, एंड हो जाए और रिमाइंडर अपने पास क्या आ जाए, 0। तो वो कौन से हो गए, टर्मिनेटिंग। अब नेक्स्ट आता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग यानी रिपीटिंग। अब यहाँ पर अपने पास नॉन टर्मिनेटिंग, अगर आप अपने आप भी आइडिया लगा सकते हो कि टर्मिनेटिंग में क्या होता है कि कुछ स्टेप्स के बाद क्या हो गया, एंड हो गया। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होगा कि रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं होगा। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होगा, रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं होगा। चाहे अपन कितने भी स्टेप्स फाइंड करते जाए, रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं होगा। हाँ, इतना ज़रूर होगा कि जब अपन रेशनल नंबर्स का अपन डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करते हैं तो उस कंडीशन में नॉन टर्मिनेटिंग जो रेशनल नंबर्स होंगे उसमें अपने पास क्या हो जाएगा कि जो डिजिट्स आ रही हैं, जैसे कि आप एक बार कंसिडर कर लीजिए कि 1/3 का डेसिमल एक्सपेंशन अपने पास क्या आ रहा है, 0.333। यानी कि डिजिट्स क्या हो रही हैं, रिपीट हो रही है ना। डिजिट्स क्या हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं। तो जब डिजिट्स रिपीट हो रही हैं तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। तो अब इसको अपन क्या बोल सकते हैं कि जो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग जो डेसिमल एक्सपेंशन है, इसके बारे में देखिए अपने पेज नंबर 1.17 पर गिवन है कि व्हेन द रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0। तो रिमाइंडर रिपीट्स आफ्टर ए सर्टेन नंबर ऑफ steps and we see no ending to the decimal expansion. A block of digits repeats in the quotient. The decimal expansion of such rationals are said to be non-terminating recurring, यानी कि repeating। अब जैसे कि यहाँ पर गिवन है 14/11। 14/11 का क्या आ रहा है, 1.272727। तो अब अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, 1.27, यानी जो डिजिट्स रिपीट हो रही हैं उसके ऊपर अपन क्या लगा देंगे, बार। इस बार लगाने का मतलब क्या है कि ये 2 और 7 जो डिजिट्स हैं वही क्या होती जाएंगी, रिपीट होती जाएंगी। यानी कि जो डिजिट्स रिपीट हो रही हैं सिर्फ उन्हीं के ऊपर अपन को क्या लगाना है, बार लगाना है। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ ए period. In a recurring decimal expansion, the number of digits in a block that repeats is called the length of its period. अब 14/11 की अगर अपन लेंथ देखते हैं, क्या देखते हैं, लेंथ। तो इसमें लेंथ इसके देखिए कितने नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, 2 डिजिट्स रिपीट हो रही है ना। तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ दिस पीरियड इज 2। ठीक है। अब अगर अपने पास कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन इस तरह का आ जाए कि 1.465, ये वाली डिजिट्स क्या हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं। तो अगर इस पीरियड की अपन क्या देखते हैं, लेंथ देखते हैं, तो इसकी लेंथ कितनी होगी, लेंथ इसकी होगी 3। I expect all the students that you can find decimal expansion of any number, because when we find a decimal expansion we will simply divide that number by divisor. We will simply divide। ठीक है। तो decimal expansion you can easily find, you have already known about dividing। ठीक है। तो मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूँ कि इसमें लेंथ क्या होगी, यानी कि जितने नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीट हो रही हैं ब्लॉक में वही उसकी क्या हो जाएगी, लेंथ। ठीक है। नेक्स्ट अपने पास एक गिवन है
द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। यानी कि कोई भी रेशनल नंबर है उसका जब अपन डेसिमल एक्सपेंशन लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा, या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और अगर कोई डेसिमल एक्सपेंशन ही गिवन है, मान लीजिए आपके पास क्या गिवन है 2.467, ये वाला डेसिमल एक्सपेंशन आपके पास गिवन है, डेसिमल एक्सपेंशन आपके पास गिवन। अगर मैं आपको बोल दूं कि आइडेंटिफाई दैट दिस डेसिमल एक्सपेंशन इज रेशनल और इरेशनल, ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या कह सकते हैं कि इट इज़ रेशनल और इरेशनल। क्यों? क्योंकि इसमें क्या कह रहा है कि ये तो कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल। यानी जो रेशनल नंबर्स हैं उन्हीं का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ठीक है। नेक्स्ट अब अपने पास है, देखिए अब पेज नंबर 1.18 पर इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स गिवन है कि द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एवरी रेशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। द डेसिमल एक्सपेंशन, अब यहाँ पर देखो मैंने इरेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन अपन ने डिस्कस नहीं किया था, तो ये याद रखना कि इरेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा क्या रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, यानी कि कुछ स्टेप्स के बाद वो एंड भी नहीं होगा और उसमें डिजिट्स रिपीट भी नहीं होंगी। यानी कि अपन क्या लिख सकते हैं इसमें, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एनी इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ठीक है। अब जैसे कि अपने पास एक इरेशनल नंबर ले लिया अपन ने √3, √3 का डेसिमल एक्सपेंशन अपन कैसे फाइंड करेंगे, बाय फाइंडिंग द स्क्वायर रूट, बाय फाइंडिंग द स्क्वायर रूट। पॉइंट इधर पेयरिंग में लेंगे अपन, कितने टाइम जाएगा 1 1, 3 - 1 2, तो अपन आगे क्या ले लेंगे 2, इधर क्या हो जाएगा 1 1 2 2, फिर 7 टाइम जाएगा तो 7 7 7 जा 49 9 4 2 7 जा 14 14 18, कितना आया 189 7 टाइम। तो इस तरह से आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे, स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे तो अपन क्या देखते हैं कि जो जितने भी इरेशनल नंबर्स हैं उन सब का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा हमेशा। और ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे 20 मार्क्स के, उनमें इस टाइप के क्वेश्चंस भी पुट किए जाएंगे। इसलिए ये जितने भी इम्पोर्टेंट कंक्लूजन्स हैं ये सब आपको अच्छे से रीड करने हैं, और ये जितनी भी डेफिनेशंस मैंने आपको बताई हैं ये सब आपकी नोटबुक में नोट डाउन होनी चाहिए विद एग्जाम्पल्स, विद एग्जाम्पल्स। अब नेक्स्ट देखो इसमें सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। थर्ड पॉइंट, ऑल रेशनल्स एंड इरेशनल नंबर्स टुगेदर फॉर्म रियल नंबर्स। फोर्थ पॉइंट है ऑल रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन वेदर टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। देखो रिमार्क गिवन है कि यहाँ पर प्योर रिकरिंग डेसिमल और मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग का मतलब तो मैंने बता दिया क्या होता है, रिपीट। प्योर रिकरिंग डेसिमल क्या कह रहा है कि ए डेसिमल एक्सपेंशन in which all the digits after the decimal point are repeated is called a pure recurring decimal। यानी कि प्योर रिकरिंग डेसिमल में तो क्या होगा कि पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट आएंगी, 1 डिजिट आए, 2 डिजिट आए, 3 डिजिट आए, वो सब की सब डिजिट्स क्या होंगी, रिपीट होंगी। यानी कि प्योर रिकरिंग डेसिमल्स में क्या होगा कि पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट्स आएंगी वो सभी क्या हो जाएंगी, रिपीट होंगी ही होंगी। नेक्स्ट है मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल, ए डेसिमल एक्सपेंशन इन विच आफ्टर द डेसिमल पॉइंट एटलीस्ट 1 डिजिट इज नॉट रिपीटेड। मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल में क्या कह रहा है कि एक प्योर
मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल कौन सा होगा जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद कम से कम एक डिजिट तो ऐसी होगी जो रिपीट नहीं हो रही होगी। कम से कम एक डिजिट होने चाहिए, वो 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, लेकिन कम से कम एक डिजिट तो ऐसी होनी चाहिए जो रिपीट नहीं हो रही होगी आफ्टर डेसिमल पॉइंट। आपको ये सब डेफिनेशंस भी लिखनी है। नेक्स्ट अब आपको क्या करना है, एक्सरसाइज अपन देखेंगे इसमें 1.3 एक्सरसाइज देखेंगे अपन 1.3 और आप सबको ये एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करके देखने हैं। किसी में भी एग्जाम्पल में कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे पूछिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर आप डाल सकते हैं जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो, ठीक है। जैसे कि एक्सरसाइज 1.3 में क्या गिवन है ये अपन एक बार आप ट्राई करना एक्सरसाइज 1.3, अदरवाइज अपन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।